अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोच से भी जल्दी एडसेंस की पिन मुझे रिसीव हो चुकी है, वो भी पाकिस्तान के एक छोटे से शहर के अंदर। देखें, यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए मोनेटाइजेशन ज़रूरी है, लेकिन वो मोनेटाइजेशन तब तक बेकार है जब तक आपका एड्रेस वेरीफाई ना हो जाए, आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ना हो जाए। इन शॉर्ट बताऊं तो जब तक आपको पिन रिसीव ना हो जाए आप यूट्यूब से पैसे नहीं कमा सकते। और पिन को अप्लाई करने से लेकर पिन को वेरीफाई करने तक काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आपको आती हैं। या तो आप अप्लाई गलत तरीके से कर लेते हैं, या तो आप जो है ना पिन रिसीव नहीं कर सकते, या तो आप एड्रेस गलत डाल देते हो। तो जितनी भी रुकावटें आती हैं पिन अप्लाई करने से लेकर पिन को वेरीफाई करने तक, मैं सारी डिटेल आपको देने जा रहा हूं। इंशाल्लाह ऐसा तरीका पिन अप्लाई करने के बताऊंगा कि कुछ ही दिनों के अंदर आपकी पिन आपके हाथ में होगी। सो मैंने पिन कैसे रिसीव की, पोस्ट ऑफिस वालों को मैंने क्या कहा, वो सारी डिटेल तो आपको बताता हूं। बट उससे पहले जिन लोगों ने पिन के लिए अप्लाई करना है उनको एक मेथड बता लूं, खास मेथड है। जैसे ही आप इस तरीके से पिन को अप्लाई करेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपकी पिन आपके हाथ में होगी। देखें, जब आपने पिन वेरिफिकेशन करनी होती है तो आपको यह पता होना चाहिए कि पिन वेरिफिकेशन कोई अलग वेरिफिकेशन नहीं होती। जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपने पिन के लिए अप्लाई कर दिया है। पिन का क्या मतलब होता है कि आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन होगी कि जो एड्रेस आपने एडसेंस के अंदर डाला है क्या उसी एड्रेस के ऊपर आप रह रहे हैं। इसीलिए गूगल आपको वहां पे एक पिन भेजता है और कंफर्म करता है कि हाँ ये बंदा वहीं पे मौजूद है। तो जैसे ही आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है पिन के लिए ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। सो आपने करना क्या है, जब $10 आपके YT स्टूडियो में शो होंगे उधर से नोटिफिकेशन आपको एडसेंस के अंदर भी नजर आएगा, क्रोम ब्राउजर के ऊपर भी आपको नोटिफिकेशन नजर आएगा कि अब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करें। तो जैसे ही आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पे वो आपको कुछ डिटेल्स दिखाएगा कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए 3 से 4 ऑप्शन आपके पास हैं। या तो आप ID कार्ड से करें, या ड्राइविंग लाइसेंस से करें, या आपके पास पासपोर्ट है तो उससे करें। तो पाकिस्तान में अगर हैं तो आप जो है ना साफ जाहिर सी बात है ID कार्ड से करेंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने जो एडसेंस के अंदर नाम लिखा है वो सारी जो डिटेल है वो फिलअप करनी है। उसके बाद अपने ID कार्ड की दोनों तरफ से आपने क्लियर सी पिक्चर लेनी है, उसके चारों कोने जो है ना वो कटे हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये पिक्चर आप ले लेंगे, नीचे सिलेक्ट अ फाइल के ऊपर क्लिक करना है। पहले आपने फ्रंट पिक्चर ऐड कर देनी है, फिर आपने जो है ना बैक पिक्चर ऐड कर देनी है ID कार्ड की, ठीक है। उसके बाद सारी डिटेल आपने वो इंटर करनी है अपने एडसेंस के अंदर जो ID कार्ड के ऊपर है। अगर आपका ID कार्ड के ऊपर नाम उर्दू में है तो आपने एडसेंस के अंदर भी उर्दू लिखनी है, और जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वहां पे भी आपने उर्दू लिखना है। और जहां पे उर्दू का ऑप्शन आपको नजर ना आए वहां पे आप इंग्लिश लिख दें, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपने लिख लेनी है। जब आप आएंगे एड्रेस के ऊपर, यहां पे आपने वो काम करना है जो आपको बताने जा रहा हूं, देख लीजिएगा। बहुत जल्द आपकी जो पिन है वो आपको मिल जाएगी, चाहे पाकिस्तान का कोई बड़ा शहर हो, चाहे पाकिस्तान का छोटा शहर हो, या कोई गांव हो, आपकी पिन आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। जब आपने एड्रेस के ऊपर आना है तो एड्रेस की जगह आपने ID कार्ड वाला एड्रेस नहीं डालना। अगर वो डालेंगे तो हो सकता है आपकी पिन लेट हो जाए, या इत्तफाकन आपकी पिन जल्दी भी आ सकती है। बट काम अगर पक्का करना चाहते हैं तो जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं आपने वो करना है। ऊपर नाम शाम तो आपने लिख लेना है। जब आप एड्रेस के ऊपर आएंगे तो आपने करना क्या है, जो आपका एड्रेस ID कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है आपने उस एड्रेस को गूगल मैप पे जाकर चेक करना है कि गूगल मैप पे उस एड्रेस के क्या स्पेलिंग है, या वो एड्रेस गूगल मैप पे किस नाम के साथ रजिस्टर है। तो गूगल मैप से आपने वो वाला एड्रेस लेना है जो आपके ID कार्ड के ऊपर है। अगर कुछ थोड़ा बहुत फर्क भी हो जाए तो चल जाएगा, ठीक है। तो स्पेलिंग वो होने चाहिए जो गूगल मैप के ऊपर होंगे। तो वहां से आपने एड्रेस कॉपी करना है और लाइन 1 और लाइन 2 में उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि आप गूगल से एड्रेस लेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं बनेगी। एक चीज का ख्याल रखिएगा कि पोस्टल कोड जो आपने डालना है अपने एडसेंस के अंदर वो आपने गूगल से लेकर नहीं डालना, बल्कि डायरेक्ट आपने पोस्ट ऑफिस जाकर उनसे पूछकर फिर आपने डालना है। क्योंकि मैंने देखा है हमारे इलाके का जो पोस्टल कोड गूगल पे और है और असल में और है, तो ये फर्क लग गया तो भी आपकी पिन लेट हो सकती है। तो आपने पोस्टल कोड पोस्ट ऑफिस जाकर पूछकर फिर एंटर करना है। उसके बाद सिंपली आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, आपकी जो है ना रिक्वेस्ट चली जाएगी। और कुछ ही दिनों के अंदर, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 1 दिन में हो जाता है, कुछ मिनटों में हो जाता है, 3 दिन लग जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगी। जैसी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपने ऐसा समझे कि पिन के लिए अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद एडसेंस के अंदर आपको इस तरह का नोटिफिकेशन नजर आएगा जहां पे एडसेंस आपको कहेगा कि हमने आपको एक पिन मेल की है, वो पिन आपने रिसीव करके यहां पे पुट करनी है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने वेट करना है तकरीबन 10 दिन। 10 दिन वेट करने के बाद आपने पोस्ट ऑफिस चला जाना है। अगर पोस्ट ऑफिस करीब है तो फिर तो 2-3 दिन वेट करने के बाद आपने चला जाना है। उनको जाकर आपने अपनी सारी डिटेल बता देनी है कि मेरा ये नाम है, मेरा ये मोबाइल नंबर है, गूगल की तरफ से मेरी एक पिन आनी है, एक फॉर्म आना है, तो उसको आपने बड़े ही संभाल कर रखना है। जैसे ही आ जाए काइंडली मेरे इस नंबर के ऊपर मुझे इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। तो ये काम आपने लाजमी करना है। पोस्ट ऑफिस में जाकर उनको बताना है कि इस तरह का एक जो है ना फॉर्म आना है, वो आपने मुझे
मुझे इन्फॉर्म करके मुझे पहुंचाना है। जब तक आप नहीं बताएंगे, वो एक आम सा जो है ना कागज होता है, तो हो सकता है ऊपर नीचे चला जाए तो आपके लिए परेशानी बन सकती है। तो गूगल आपको एक मेल भी भेजेगा कि हमने पिन जो है ना सेंड कर दिया है, उसकी डेट भी मेंशन हो जाएगी कि इस डेट से हमारी तरफ से पिन रवाना हो गई है। अब देखिए आपने करना क्या है, अगर 22 दिनों के अंदर अंदर पिन रिसीव हो जाती है फिर ठीक है, आपने पिन डाल देनी है। अगर 22 दिनों में पिन आपको रिसीव नहीं होती तो आपने फिर एडसेंस में आकर रीसेंड पिन के ऊपर क्लिक करना है। 3 दफा हर 22 दिन के बाद आपने इस तरह काम करना है, रीसेंड के ऊपर क्लिक करना है। 3 दफा करने के बाद आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने अपने आईडी कार्ड से अपना एड्रेस वेरीफाई कर लेना है। अगर आप पहली पिन के वेट में रहेंगे, 2-3 मंथ गुजर जाएंगे, जब 4 मंथ गुजरेंगे तो आपका एडसेंस जो है ना वो डिसेबल कर दिया जाएगा, आपके ऐड जो है ना चैनल से हटा दिए जाएंगे। तो आपने ये चीज जो है ना माइंड में रखनी है कि हर 22 दिन के बाद आपने रीसेंट पिन के ऊपर क्लिक करना है अगर आपको पिन नहीं मिलती। और जब आप 3 दफा क्लिक कर देते हैं और कोई भी पिन आपको मिल जाती है तो आपने परेशान नहीं होना कि ये पहले वाली है, दूसरे वाली है या तीसरे वाली है। जो भी होगी वो एक ही पिन की कॉपी होती है। पहले ओरिजिनल आती है, दूसरी दफा अप्लाई करते हैं तो उसी की कॉपी आती है, तीसरी दफा अप्लाई करते हैं तो फिर भी उसी की कॉपी आती है। तो जो पिन आपको मिल जाए आपने उसको पुट कर देना है। तो ये तरीका था पिन अप्लाई करने का। अब आपको बताता हूं कि मैंने पिन कैसे रिसीव की, पोस्ट ऑफिस वालों को क्या क्या कहा, और पोस्ट ऑफिस के अंदर आपकी पिन रजिस्ट्री में आती है या लेटर बॉक्स के अंदर आती है, वो डिटेल आपको बताता हूं, और वेरीफाई कैसे करना है वो डिटेल बताता हूं। देखिए क्या, जैसे मैंने पिन के लिए अप्लाई किया तो गूगल की तरफ से मुझे एक मेल रिसीव हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि इस डेट को हमने आपकी पिन ट्रांसफर कर दी है, 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर उसी एड्रेस के ऊपर आपकी पिन आ जाएगी जो एड्रेस आपने डाला है। ठीक है, तो मैंने अपने पोस्ट ऑफिस कॉल की, उनको बता दिया कि इस तरह का एक लिफाफा, इस तरह का एक लेटर आपको रिसीव होगा, अगर रिसीव हो जाए तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वक्त कितना गुजर गया, 2 हफ्ते, मीन के 15 से 16 दिन गुजर गए, लेकिन पोस्ट ऑफिस वालों की तरफ से मुझे कोई कॉल रिसीव नहीं हुई। तो मैं कल वैसे ही गया, बाजार गया, मैंने कहा चलो देखते हैं यार, हो सकता है पिन आ गई हो। तो मैं चला गया पोस्ट ऑफिस। अब मुझे नहीं पता था कि पोस्ट ऑफिस के अंदर रजिस्ट्री के अंदर ये पिन आती है या लेटर बॉक्स के अंदर आती है, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो मैं लेटर बॉक्स की बजाय डायरेक्ट उनके दफ्तर में चला गया, उनसे जाकर मैंने पूछा कि यार मेरी गूगल की तरफ से इस नाम पे एक पिन आनी थी, क्या आई है या नहीं। अब ये जो छोटे इलाके होते हैं, गांव होते हैं, इनमें लोग वैसे भी जानते हैं हमको। ठीक है, तो बड़ी सिटीज में ऐसा हो सकता है कि लोग आपको ना पहचानते और वो ऐसे ही आपको चलता करें, तो आपने चला नहीं जाना बल्कि रुक कर पूरी तहकीक करनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने उनको कहा कि गूगल की तरफ से एक पिन आनी है, क्या आपको रिसीव हुई है, तो वहां पे एक बंदा खड़ा था, उसने कहा हाँ यार एक लेटर रिसीव तो हुआ है लेकिन हम उसका नाम नहीं पढ़ पा रहे। तो जैसे ही उसने लेटर उठाया, उसके ऊपर गूगल एडसेंस लिखा था, मुझे पता था कि इस इलाके में सिर्फ मेरा ही एडसेंस अकाउंट है और तो किसी खास का है नहीं, तो मेरी ही ये पिन होगी। तो मैंने उनसे पिन ली और उसके ऊपर नाम पढ़ा तो मैं खुद हैरान रह गया। आपने भी इस चीज का ख्याल रखना है और अपने पोस्ट ऑफिस वालों को आपने पहले ही ये चीज बता देनी है कि जैसे हम उर्दू में लिखते हैं यासिर अब्बास, ये अलिफ या सीन रे, यासिर अब्बास ऐसे लिखते हैं, इस तरह एडसेंस के ऊपर आपका नाम नहीं होना। आपने पोस्ट ऑफिस वालों को पहले ही बता देना है कि लेफ्ट टू राइट जैसे इंग्लिश लिखी जाती है, अलग अलग डिजिट में आपका नाम लिखा जाएगा। ये अलग लिखी जाएगी, अलिफ अलग लिखी जाएगी, सीन अलग लिखी जाएगी, रे अलग लिखी जाएगी। तो इस तरह आपका जितना भी लंबा नाम होगा अलग अलग वर्ड में लिखा जाएगा। तो आपने उनको पहले ही बता देना है कि आपने इस तरह जो है ना हमारे नाम को वेरीफाई करना है। तो वहां से मुझे पिन रिसीव हो गई। खुशी तो जितनी होती है वो मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत होती है। इंशाल्लाह आपकी भी पिन आएगी तो आपको भी जो है ना खुशी होगी, और फिर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो वहां से मैंने पिन ली, घर आ गया, घर आकर मैंने पिन की जो है ना की अनबॉक्सिंग। अब देखिए अनबॉक्सिंग कैसे करनी है, 3 कोनों से आपने पिन को कट करना है, एक कोना छोड़कर। जहां जहां से कट करना है वहां पे एरो लगे हुए हैं, आपने उन एरो के ऊपर चलते जाना है और उसको कट करते जाना है। जैसे ही कट कर लेंगे फार्म जो है ना आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा बाकी तो कोई चीज आपके काम की नहीं होगी। वहां पे आपको एक 6 डिजिट का आई थिंक सो आपको कोड नजर आएगा। तो आपने एडसेंस को ओपन करना है, वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करनी है, तो वो बॉक्स आपको नजर आ जाएगा जहां पे आपने ये डिजिट पुट करने हैं। तो सिंपली यहां से पढ़कर वहां पर आपने ये सारे डिजिट सिंपली पुट करने हैं। नीचे सबमिट का बटन नजर आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने की देर है, आपका जो है ना पिन वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद जो आपका काम होता है वो होता है बैंक अकाउंट को ऐड करना। सिंपल ये काम होता है पिन का सारा प्रोसेस। मैंने कोशिश किया कि आपको वर्ड टू वर्ड समझा दूं, कहीं पे भी आपको रुकावट ना बने। और अगर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में पिन नहीं आती तो 22 दिन के बाद आपने रीसेंट के ऊपर क्लिक करना है। फिर भी अगर 22 दिन के बाद नहीं आती तो अगेन से आपने रीसेंट पिन के ऊपर क्लिक करना है। जब 3 दफा आपको पिन रिसीव ना हो तो फिर ऑनलाइन आपने अपने आईडी कार्ड की दोनों तरफ से पिक्चर सेंड करनी है। आपका एड्रेस वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो जाएगा। कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि 4 मंथ के अंदर अंदर आपने एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है, अदरवाइज आपका एडसेंस रिजेक्ट कर दिया जाएगा या टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये पॉलिसी के अंदर लिखा है। और लास्ट में एक चीज याद रखिएगा, चाहे यूट्यूब हो जाए या कोई भी आपका काम हो जाए, जहां पे कोई मुश्किल बने या कोई रुकावट बने तो उस
रुकावट को सर पे सवार मत कीजिएगा। जैसे कि पिन वेरिफिकेशन, अगर इसको सर पे सवार कर लेंगे कि ओ यार क्या बड़ी बात है, इसको मैं कैसे वेरीफाई करूंगा, तनवीर भाई से कह दूं, काशिफ भाई से कह दूं, या यासिर भाई को इंस्टाग्राम पे कह देता हूं कि मुझे ये वेरीफाई करके दे दें, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर का डर होता है। जब हम प्रैक्टिकली काम स्टार्ट कर देते हैं तो कोई मुश्किल नहीं होता। आपने डरना झकना नहीं है, सिंपली जैसे मैंने आपको कहा है आपने अप्लाई कर देना है, आपने वेरीफाई कर लेना है, आपका काम जो है ना ऐसे होता जाएगा।